नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। फूलों के इर्द गिर्द मंडराने वाले भंवरा से बचकर रहिए। भैरे अगर काट ले तो मौत हो सकती है। जी हाँ, ये सच है। भौरों के काटने से एक ऑफिसर की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार में कोहरा मच गया है। घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के द्रोणपुर गांव की है, जहां भौरे के काटने से एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत 55 वर्षीय रंजीत कुमार की मौत हो गई। वह चंडीगढ़ में पद स्थापित थे। 8 फरवरी तक की छुट्टी लेकर रविवार को अपने पैतृक घर द्रोणपुर आए थे। दरवाजे पर नाती को खिला रहे थे। इसी दौरान भौरों का झुंड उड़ते हुए आया और उनसे लिपट गया। चेहरा, हाथ, पांव और खुले अंगों पर काट लिया। दर्द से वे बेहोश हो गए। उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक रंजीत कुमार के पिता हरिवंश राय रिटायर्ड बिजली कर्मी हैं। वे भी घटना के वक्त दरवाजे पर ही थे। इस हादसे से पूरा परिवार शोकाकुल है। पूरी घटना हो, छुट्टी के लिए आए थे, 2 महीने की छुट्टी आए थे, तो परसों सवेरे आए थे। इसके बाद कल उनको सवेरे सवेरे अपने बच्चे के साथ में, नाती के साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते में कहीं से भौरा उड़ा और भौरा आके इनके ऊपर टूट पड़ा। तो उन्होंने मुंह से आवाज़ निकालते हुए, हल्ला करते हुए भागे। बेटी को आवाज़ दिए, सिंपी सिंपी दौड़, भौरा हो बउआ को लेके जो। बउआ को नीचे डाल दिए बिस्तर पे और ये एक चादर से ढक दिया और भाग लिए पीछे, घर के पीछे साइड से। लेकिन भौरा इतनी तादाद में था कि काबू नहीं कर पाया और गिर गए और भौरा काफ़ी तादाद में काट लिया। भौरा काटने से इनकी मौत हुई। ये तो बहुत दुखद घटना है। हमारे ग्राम पंचायत के रंजीत कुमार जी नाम हुआ इनका। एयरफोर्स में चंडीगढ़ में कार्यरत थे और परसों ही आए थे घर पर अपना छुट्टी के लिए। और कल सवेरे में अपने ग्रामीण दरवाजे पर ही थे। उसी बगल में शायद भौरा का छत्ता लगा हुआ था कि पहले से उड़ के कहीं से आ रहा था। एक बाइक इनके ऊपर लपट गया। ये बहुत बचाने की कोशिश की है, शरीर पर लटक, हाँ पूरा देह पर लपक गया। कोशिश किए बचाने का, लेकिन ये नहीं हुआ। आनंद फानन में सभी लोग मिलकर के मेडिकल कॉलेज लाए यहाँ इलाज के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये काफ़ी सराहनीय लोग थे और मिलनसार लोग थे। आए थे छुट्टी में सभी परिवार से मिलने के लिए। हाँ, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। अभी सभी हम लोग लेकर के द्रोणपुर। कौन-कौन इनके परिवार में एक लड़की थी, उनका शादी किए हुए हैं। एक लड़का जो है सो बाहर थे, अभी आ गए हैं वो भी। और एक लड़का है, एक लड़की है और पिताजी हैं, पत्नी हैं। ये सब लोग हैं परिवार में। और चाचा लोग हैं और चाचा के लड़के लोग हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी। बताया गया कि सोमवार की रात सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा निवासी 85 वर्षीय राम जन्म पांडे खाना खाकर अपने बथान में सोने चले गए। सुबह में उनका लहूलुहान शव मिला। घटना की जानकारी आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन, सरैया थाना अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मृतक के भाई राजीव भूषण पांडे ने बताया कि वे रात में खाना खाकर सोने चले गए। सुबह में पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। किसी ने उनका गला रेत कर हत्या कर दिया। परिवार वाले स्थानीय लोगों पर ही हत्या करने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कई एंगल से इस हत्याकांड की जांच की जा रही है। हमारे बाबा का हत्या हो गया है। वो सोए हुए थे बथान में। हम लोग सुबह गए तो देखे कि मतलब उनका हत्या किया गया है। हमारा दुकान भी तोड़ दिया गया है। क्या लग रहा है, कौन सा किया? किसी पे शक है? शक तो नहीं है, नहीं देखे तो अंदाजे किसका नाम बोले। पहले नहीं, किसी पे कोई भी बात पहले नहीं थी। किस तरह से हत्या किया? हत्या कैसे किया? क्या देखा? हम गए तो गला लेटा हुआ था और गंजी बांधा हुआ था उनके गला में। सामान वगैरह भी उनके साथ जो था, वो लूटपाट वगैरह? हाँ, दुकान से मतलब सामान उमान पैसा वैसा जो था। दुकान में ही सोए हुए? नहीं, बाहर सोए हुए थे। दुकान के बाहर? वहीं पे वो सोए? हाँ, दुकान वही है और पीछे में मतलब मरई है बथान, वहीं में सोए हुए थे। क्या नाम, क्या हुआ है? सुबह में हमारे भतीजा जब गए दुकान पर, तो वहाँ पर उनके सामने जब गए तो जगाए उनको। जगाने के बाद देख रहे हैं उनका हत्या हो गया हुआ है।
स्थानीय लोगों ने हत्या किया है। इनका है कि स्थानीय लोग हाँ, स्थानीय लोग किया है। जब वहाँ गए तो देखे किस तरीके से सब पड़ा गर्दन लेटा हुआ है। हाँ, लूटपाट वगैरह और दुकान के तख्ता तोड़ दिए हुए हैं। इनके पास के कुछ सामान वगैरह भी गया। सामान क्या गायब है नहीं है तो इसको आगे का क्या होगा आपको? कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम इस पर सोच कर बताएंगे कि क्या इससे क्या हुआ है। पुलिस पहुंची थी तो आप लोगों ने क्या शिकायत वगैरह किया? शिकायत वो लोग आए अपना देखे हुए हैं, जो शिकायत था लोग बोला है। सरिया थाना अंतर्गत बहिलवाड़ा गांव में राम नाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र करीब 70 साल होगी, जिनकी सोए अवस्था में किसी धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई है। हम लोग मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने डॉग स्क्वाड की टीम बुलाया था। हम लोग बहुत सारी मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना संकलित कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया तो मामला हत्या का लग रहा है, बाकी हम लोग अन्य सही फलों पर जाँच कर रहे हैं और आगे अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा। घटनास्थल से भी कुछ सामग्री का हथियार वगैरह नहीं, घटनास्थल से कोई सामग्री उस तरह की बरामद नहीं हुई है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, आगे जल्द ही हम लोग उद्भवन करेंगे इसका। कोई लूटपाट की भी आशंका नहीं, लूटपाट की कोई शंका नहीं। मुजफ्फरपुर के कांटी एनटीपीसी के गार्ड को बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी। घटना मंगलवार अहले सुबह की है। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाश चोरी की नीयत से एनटीपीसी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड सुधीर कुमार ने तीनों को रोकने का प्रयास किया तो 2 भागने में सफल रहे। वहीं एक को लगा कि वह पकड़ा जाएगा तो उसने गार्ड पर गोली चला दी। गोली गार्ड सुधीर कुमार के सिर में लग गई। गनीमत की उनकी जान बच गई। फिलहाल उनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सुधीर आर्मी से रिटायर है और पिछले कई महीनों से कांटी एनटीपीसी में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकल अपराधियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हम 6 बजे ड्यूटी चेंज कर रहे थे। ड्यूटी दौरान में मेरा पेट्रोलिंग ड्यूटी था। मैं अपने जहाँ मेरा इलाका था उस जगह मैं पेट्रोलिंग कर रहा था। 4 नंबर पोस्ट से आगे एजीएम साहब क्वार्टर के और सीओ साहब क्वार्टर के बगल में तीन अज्ञात आदमी जो है कुछ सामान काट रहे थे, चोरी कर रहे थे। हम उसको बुलाए, इधर आप कौन है? बोला कि हम एनटीपीसी का आदमी है। हम बोले कि तुमको तो पहचानते नहीं है, तुम इधर आओ। वो आया और भागना शुरू कर दिया। हम उसका पीछा किए। एक बंदा दीवार पे चढ़ करके और 2 बंदा का खींचने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हम चिल्लाना शुरू कर दिए, पकड़ने की कोशिश करना शुरू किए। उसी को फायर कर दिया। वो क्या आदमी से था वो लोग? और 3 आदमी से था। कहाँ लगा है गोली आपको? गोली सर में मारा था, लेकिन यहाँ मार के किधर भागा? वो जंप करके चला गया उस पर। अब हल्ला नहीं किए? सायरन नहीं बजा वहाँ पे? हल्ला किए, जब तक आदमी जुटा तब तक वो निकल चुका था। घर तो मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये जो था वो लोग कितने तादाद में? 3 लोगों से था? 3 लोग था। चेहरा वगैरह देखे थे इन लोग का? चेहरा देखे थे क्या लोकल था या पहचान पाए थे? नहीं, लोकले था। लोकले था। सब हथियार से लैस था? एक आदमी हथियार निकाला हुआ था। उम्र क्या रहेगी इन लोग की? वही 18-20 साल। ठीक है, लकी रहे हैं कि गोली जो है सर को छू के निकला है, तो ज़्यादा चोट नहीं लगा है। पेशेंट अभी स्टेबल है। हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं इनको। कितनी इंजरी है इनके? एक ही गोली लगा है। अभी स्टेबल है? हाँ, स्टेबल है पेशेंट। हाँ, ये आज सुबह की घटना है जहाँ पे कि कांटी एनटीपीसी में 2 गार्ड थे। उनको 3 लोग, जो कि कांटी एनटीपीसी का जो बाउंड्री है उसको पार करके 3 लोग अंदर घुसे थे। जिनको गार्ड ने देखा तो उसमें से 2 लोग भागने में सफल रहे, जो कि और तीसरा जो था उसके द्वारा एक फायर किया गया, जिससे कि एक गार्ड को थोड़ी चोट आई है। वो गार्ड इलाजरत है और ये भागने में सफल हुए। संभवतः चोरी की नियत से आए थे। इसके लिए हम लोग अभी उद्भेदन में लग गए हैं और जल्द से जल्द इस केस का उद्भेदन करके जो लोग इसमें बाउंड्री में कूदे थे उनको भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर हाई स्कूल के पास बीते 4 जनवरी को रामपुर सीतुआही निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद नजीम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। पटना में इलाज के दौरान सोमवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। परिजन शव को लेकर अपने घर आ गए।
सूचना पर साहिबगंज थाना के एएसआई दुर्गाराम पहुंचे और परिजनों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने बताया कि वह साहिबगंज बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाता था। रोज की तरह वह दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान दुर्घटना हो गई। वहीं रामपुर हाई स्कूल के पास के एक दुकानदार ने बताया कि घटनास्थल पर एक ब्रेकर है। बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया था। लोगों का कहना है कि घटनास्थल पर एक हाई ब्रेकर होने के कारण वहां दुर्घटना होती रहती है। ब्रेकर को लो कर देना चाहिए। ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के कारण गाड़ी वाला भाग गया है। ये तो कोई देखा नहीं है। कौन है जो जिनका वो मेरा छोटा भाई था। क्या नाम है उनका? मोहम्मद नजीब। कितना उम्र है? वही आपका वही 28-29 होगा। कहाँ काम करते थे? वही साहिबगंज में। क्या काम करते थे? और उनका दुकान में काम करते थे वो। उनके दुकान में? और नाम मालूम नहीं है। किस चीज़ का दुकान था? इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था। तो एक्सीडेंट कहीं लौटने के दौरान हुआ? घर के लिए हाँ, लौटने का वजह में हुआ। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? वही आपका हाई स्कूल के पास। तो अपने गिरे या कि कैसे क्या हुआ? अपने गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं तो कोई तो देखा नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं। आए तो ऐसे वो देखे कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के कारण ऐसा हो गया। क्या नाम हो गया आपका? एमडी मुबारक। घर कहाँ है? रामपुर सितवाही। कब की घटना है? किस तारीख की? ये 4 तारीख को घटना है। बीते 4 जनवरी। जी। कहाँ यहाँ पर आए थे? मामला हो गया कि एक्सीडेंट हो गया था। कहीं रास्ता में ये लोग ले जा रहे थे इलाज के लिए। पटना ले जा रहे थे शायद। पटना रास्ते में इनका मृत्यु हो गया। कब की घटना है? 8 बजे के 4 तारीख को। हाँ, 8 बजे दिन में एक्सीडेंट हो गया। कुछ बताए हैं परिजन लोग? ये लोग देखा नहीं, अज्ञात कोई ठोकर मार के गाड़ी भाग गया। ये लोग पता चलाते गए, उठाकर अपन ले गए। मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरों का कारनामा भी बढ़ गया है। अब एनएच किनारे खड़े ट्रक को भी चोर अपना निशाना बना रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज चौक के पास सोमवार की शाम एक ट्रक नारायणपुर रेड पॉइंट से दरभंगा के लिए रिफाइंड तेल लोड किया। कोहरे के कारण ट्रक को सदर थाना क्षेत्र के रंजीत कोल्ड स्टोरेज चौक के पास NH 28 के किनारे खड़ी कर ट्रक चालक कोहरा कम होने का इंतजार करने लगा। इसी बीच देर रात चोरों ने ट्रक के पीछे लगे तिरपाल को काट कर करीब 5 से 6 लाख की कीमत के रिफाइंड तेल की चोरी कर ली। सुबह में ट्रक चालक उठा तो गाड़ी की हालत देख उसके होश उड़ गए। मामले की सूचना चालक ने ट्रक मालिक को दिया। ट्रक मालिक ने पूरे मामले की जानकारी सदर थाना के पुलिस को दी। सदर पुलिस ने मामले की जांच कर लिखित आवेदन थाने पर देने को कहा है। गाड़ी का तेल कट गया। हम 5 बजे सवेर में आए, देखे से रास्ता कटा हुआ था। ड्राइवर की जगह चेक करने के दौरान में पाया गया 500-600 पेटी तेल बाहर। कहाँ से लोड किया था? कहाँ जा रहा था? नारायणपुर से लोड किया और जाना था दरभंगा। क्या चीज लोड है? रिफाइंड तेल। लगभग कितने मूल्य का सामान गया है? 5-6 लाख। हाँ, गाड़ी से चोरी हो गई है। मतलब गाड़ी कल नारायणपुर से लगभग 9:30 के आसपास लोड हुआ और मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिए लोड हुआ था। तो गाड़ी अपना कच्ची पक्की में आके खड़ा हो गया। तो सवेरे हम लोग घटनास्थल पर देखे कि गाड़ी में से माल कटा हुआ है। कुआ के कारण गाड़ी को खड़ा कर दिया? हाँ, कुआ के कारण। हम लोग सोचे सवेरे में जाएगा। गाड़ी में तेल लोड है। क्या रिफाइन? हाँ, रिफाइन लोड है। कितने का चोरी होगा? लगभग 5-6 लाख। 5-6 लाख। अभी तक कुछ पता चल पाया है क्या? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस आया कि नहीं आया? अभी प्रशासन नहीं आएंगे, खबर किया गया है। यही सूचना मिली थी कि जो है गाड़ी में जो है चोरी हो गया था। अभी तो ड्रोन से होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि आगे तक कार्रवाई की। रिफाइन की चोरी है ना? मुजफ्फरपुर जिला परिषद के 12 सदस्यों ने अध्यक्ष रीना कुमारी और उपाध्यक्ष निरुपमा सिंह के खिलाफ डीडीसी को आवेदन सौंपा है। इनके 2 साल के कार्यकाल से नाराज जीप सदस्यों ने बताया कि 2 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी काम नहीं हुआ।
सदन में किसी की भी नहीं सुनी गई, योजनाओं को धरातल पर उतारा नहीं गया, इसलिए इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। इन लोगों ने कहा कि अभी 12 सदस्यों का साथ मिला है और भी जीप सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि अपनी जान पर खेलकर समाहरणालय पहुंचे हैं और डीडीसी को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन रिसीव कराया है। आपको बता दें कि जिला परिषद की उपाध्यक्ष निरुपमा सिंह वैशाली सांसद वीना देवी और एमएलसी दिनेश सिंह की बहू है। तंत्र का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग अभी अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए, डीडीसी महोदय को रिसीव करना चाहिए था। अगर डीडीसी महोदय किसी भी कारण से छुट्टी में है या व्यस्त हैं तो उनके किसी भी अधिकारी को रिसीव करना चाहिए था। साफ बेशर्मी से ये कहा जा रहा है कि नहीं, कोई मौजूदे नहीं है, चिट्ठी रिसीव नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव रिसीव नहीं होगा। जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ हमारे जनसुराजी जिला पार्षदों ने अविश्वास लाया है। चूंकि 25 सालों से भ्रष्टाचार व्याप्त है, हेवी कमीशन लिया जा रहा है हर एक योजना में। जिला परिषद के एक जमीन को कब्जा कर लिया गया है औने पौने भाव में, एक ही परिवार कब्जा कर रहा है। आगे की रणनीति है कि हम लोग अब न्यायपालिका के शरण में जाएंगे, चूंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है और हम लोग भारतीय कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। 38 सदस्य हम लोगों के समर्थन में है, साथ में है। कारण बताया जा रहा है कि नहीं, डीडीसी मौजूद ही नहीं है, रिसीव हो गया है। आज हमारा मकसद है कि जो हमारे समर्थन में जिला परिषद है, जिन्होंने सिग्नेचर किया है, 12 लोगों ने किया है, उनके अविश्वास ला रहे हैं हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ में। लेकिन हमारे 12 मेंबर को प्लस 38 लोग को धमकाया जा रहा है। रात में 2 बजे 1 बजे उनके घर उनके गुर्गे जा रहे हैं, धमका रहे हैं, तुम लोग को उठा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा मांग है उनके गुर्गों द्वारा बोला जा रहा है फर्जी केस में फंसा देंगे, जेल भेज देंगे। जो मनीष कश्यप के साथ हुआ भी तुम लोग के साथ भी होगा, तो कोई नहीं बचा पाएगा इस शहर में। हम लोग तुम्हारे जो इस शहर के जो लोग नामचीन लोग थे उन्हें खत्म कर दिया गया उनके गुर्गों द्वारा, जिनके यहाँ 25 साल पर जिला पर कब्जा है, जिनका जिला परिषद पर कब्जा है 25 साल से। आप लोग जान रहे हैं, आप लोग ही पता है कि 25 साल किसका क्या जिला परिषद सदस्य जो भी जिनकी पुतो यहाँ के उपाध्यक्ष है, किनकी पुतो इनके यहाँ के उपाध्यक्ष है, आप लोग जवाब दीजिए मुझे। और उपाध्यक्ष ओबीसी समाज से होगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो नाम लेने में फिर क्या चीज नाम लेने में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ में लाए हैं ना, उनकी जवाब हम देंगे, उनके सदन में जवाब देंगे ना उनको। हमारे लोग आएंगे वहाँ पे वोटिंग करेंगे, उनको जवाब दिया जाएगा। कितने सदस्य हैं आप लोग? अभी पेपर में 12 है, लेकिन टोटल 38 लोगों का समर्थन है हमें। लेकिन उन 12 लोगों को भी धमकाया गया, लेकिन इसमें 2 लोगों ने हिम्मत करके आया है, उन्होंने कहा जितनी धमकाना है धमका लिया जाए। इसमें अनिल कुशवाहा जी हैं, इनको पूरा हमारे जान स्वराज के जिला सचिव भी हैं, वो प्रशांत जी से भी मिले, अपने मुद्दों को रखा कि ऐसे ऐसे जिला परिषद में मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। वो कहे कि आप सारे लोग से बात करो, और टोटल 22 लोग उन प्रशांत जी से मिलने पटना गए थे। क्या रणनीति है? अविश्वास को लेकर के आए हैं हम लोग। जो जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और 12 जो सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करके हमने उनका जमा किया और 38 जिला परिषद जो हैं उनका सहयोग है हमें। और किसी भी तरह की अनहोनी या दुर्घटना होती है, इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जो जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनकी होती है, क्योंकि कई बार हमारे जो अन्य पार्षद हैं उन लोगों को घर पर जा करके, कभी किसी को 1 बजे, किसी को 2 बजे, किसी को 3 बजे रात में 2-2 गाड़ी से जाकर घर घेर लिया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है। किनके द्वारा धमकियाँ दी जा रही है? ये अननोन लोग हैं, इसको हम लोग पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिला परिषद जो कब्जा है उन लोगों का हाथ है इसमें। अभी हम लोगों ने अविश्वास लगाया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर वासियों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। मोतीझील धर्मशाला रोड में जो सीवर लाइन का काम चल रहा है उसकी गति काफी धीमी है। 15 दिन में जिस कार्य को करने की जिम्मेदारी एजेंसी को थी, उस कार्य को एजेंसी 1.5 माह भी पूर्ण नहीं कर सकी है। ऊपर से गड्ढा खोदकर जहां पाइपलाइन बिछाई गई है उसे बड़े बड़े पत्थर से भर दिया है। पत्थर अब सड़क पर बिखर गया है, इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रही है। कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। दुकानदारों को भी हमेशा खतरा बना रहता है। वहीं नाला निर्माण के लिए 1 माह से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, इससे भी खतरा बना रहता है। मोती झील के व्यवसायियों ने स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को शुक्रवार तक की डेडलाइन दी है। या तो सड़क को मोटरेबल किया जाए या फिर सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर धरने पर बैठ जाए। पिछले 1.5-2 महीनों से हम सब दुकानदार
अपने रोजी रोटी अपने जिम्मेदारी के लिए और जूझ रहे हैं। यहाँ सुबह आइए, शटर खोलिए, रात में चले जाइए। शहर का हृदय स्थली कहा जाने वाला धर्मशाला चौक, जो स्टेशन से जब हम मोती झील की तरफ जाते हैं तो यही एक विकल्प है। इसको काट पीट के ऐसा इसका लूट खसोट का जगह बना दिया गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह अच्छा खासा सड़क को उखाड़ दिया गया। काम ढंग से नहीं हो रहा है, जिम्मेवार रूप से। काम का गुणवत्ता इतना ख़राब है, कि आदमी समझ नहीं पा रहा है कि सरकार कर क्या रही है। यहाँ तो मेयर, डिप्टी मेयर, इन लोगों का बात नगर आयुक्त सुनते नहीं हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट मचा हुआ है और आदमी जनता यहाँ बेहाल है, परेशान है, मरने खपने के लिए यहाँ छोड़े हुए हैं। कल भी एक महिला गिर गई थी, हम लोग स्थानीय लोग ले जाके उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में करवाए हैं, उनको 4 टाँका पड़ा। आज के अखबार में आप लोगों ने देखा होगा। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये पूरी निगम प्रशासन की लापरवाही है। साथ में स्मार्ट सिटी जो काम कर रहा है उनका लापरवाही है। इससे जुड़े हुए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इनकी हिस्सेदारी बननी चाहिए, जिनको इनका मॉनिटरिंग करना चाहिए, ये तो उनका भी जवाबदेही है कि वो प्रॉपर वे में उसकी जांच करते और करवाते, अपने ऊपर के संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं। परेशानी का आलम तो ये है कि आज चौथा दिन हो गया, पेपर में प्रतिदिन इस समस्या के प्रति छपिए रहा है। कल एक महिला गिर गई और उनका पैर में छर घुपा गया और हॉस्पिटलाइज हुआ। ये सब आलम है, यहाँ का परेशानी का आलम है। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को तंग और तबाह किया जा रहा है और दुकानदार को तो आफत है ही। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये स्टेशन सटे हुए हैं। आज 4 दिन से स्टेशन आने वाले लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ता है और 2 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है स्टेशन पर। और नतीजा है कि बहुत लोगों का ट्रेन भी छूट जाता है। अगर कमेटी जो बना हुआ है स्मार्ट सिटी का, अगर वो लोग इसमें सतर्कता नहीं बरतेंगे, एक्टिव नहीं होंगे। डेडलाइन दी गई है आप लोग के द्वारा कि इतने दिनों में होता है तो ठीक है, नहीं तो जी नहीं, इसका कोई डेडलाइन नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर 2 दिन का काम है तो वो 10 दिन लगता है, 10 दिन का काम है तो 1 महीना लगता है। आज 2-3 महीना से इस रोड के लोग भोग रहे हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रति दुकानदार से पूछ सकते हैं, सभी एक ही स्वर से यही बोलेंगे कि आज हम 2-3 महीना से भोग रहे हैं। हम लोगों को दुकानदारी पर आफत है, भूखे मरने की नौबत है। और साथ साथ लोग जो गिर रहे हैं, सब एक्सीडेंट कर रहे हैं, सबके साथ जो घायल हो रहे हैं, वो तो दुर्दशा अलग है, उसका आलम अलग है। समस्या यह है कि ये आयो दिन मतलब ये कभी गड्ढा के नाम पर किसी जो हर तरफ शहर को खोद खाद के रखे हुआ है। दूसरा है ये एक व्यावसायिक एरिया है। काम इस समय हम लोगों का कुछ होता था, कमाई वगैरह सब बंद हो गया है। लोग आयो दिन गिर रहे हैं। यहाँ तक कि ये है कि ये इस्लामपुर एक लाठी का बहुत बड़ा मंडी है, जहाँ से व्यवसाय बहुत ज़्यादा होता है। इसी एरिया को लोग ब्लॉक कर दिया है। ये खोदने के नाम पर इसमें मतलब कि बहुत क्या कहता है, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे ये है कि डेडलाइन 8 तारीख तक के है। अगर ये 8 तारीख तक ये सही रास्ता नहीं हुआ तो हम लोग बहुत डेडलाइन खत्म है, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ क्या? हाँ, डेडलाइन आज तक का था लेकिन काम नहीं हुआ। तो आगे अगर नहीं होता तो 2-4 दिन में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले सारे व्यापारी यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे। वो तो मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी का बात मानता ही नहीं है, उसको तो डेडलाइन पूरा करके देते हैं। तो हम आम जनता और आप पत्रकारों को क्या डेडलाइन देंगे? वो खुद मालिक है, आया जनता का पैसा है तो बना बनाया रोड को काट रहा है। अभी मक्खन सा चौक को बनाया गया है, अगले दिन आके पोल वाला, बिजली का पोल वाला काट के चला गया। क्या वो पैसा किसका था? उसके बाप का पैसा है, उसके पॉकेट का पैसा है, सरकार का पैसा है, पैसा जनता का है, जनता भरता है। अभी हम लोग गर्दा से, डस्ट से दिन भर परेशान हैं। दिन भर यहाँ आदमी गिरता तो हम लोग दुकानदार हैं, उठाने जाते हैं। अभी बच गया एक बाइक वाला है, उसका पूरा कमर तक छछरा गया छड़ से। उसका जवाबदेही लेगा कोई? आया पूछने के लिए? कोई ऑपरेशन करवाने आता? कल जो महिला गिरी उसको टाका करवाया कि दवा भी दिलवाया? पूछने भी नहीं आया हाल। ये चुतिया बना रहा है जनता को, और जनता बर्दाश्त से बाहर होगा तो इसका इल्ज़ाम बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब होगा इल्ज़ाम। बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। क्या हो रहा है? कल एक महिला गिरी है, उसका सिर फटने से बचा है, कमर में 4 टाका पड़ा है उसको सदर में। यहाँ का पब्लिक है तो अपना देख लेता है रात में या दोपहर में। हम लोग आम जन है, घूमने टहलने निकले, देखे भाई गिरा हुआ है, उसको निकाले। अकेले महिला नहीं निकल रही थी,
जनता चुतिया बना रहा है स्मार्ट सिटी। हम लोग को नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, हम लोग को वही शहर पुराना अच्छा था। आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के अवसर पर पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में एक बड़ा जनसभा होने जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर तैयारी का जायजा लिया। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जनसभा में मुजफ्फरपुर से कम 10,000 लोग शामिल होंगे। पटना में 2 लाख से अधिक लोगों का जुटान होगा। जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। मौके पर प्रदेश महासचिव रंजीत सहनी, जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, कुंदन शांडिल्य, शिशिर कुमार, नीरज सहित कई जदयू नेता मौजूद रहे। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में एक बड़ा सभा होगा जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाया जाएगा। और उसी सिलसिले में हम लोग अभी मुजफ्फरपुर ज़िला में आए हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला के जितने भी जनता दल यू के साथी हैं और ख़ास करके जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी साथी हैं और सभी लोग हैं जो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आए हैं। और इसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग मुजफ्फरपुर से जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे और उसमें पार्टी स्तर से लेकर के और वो लोग खुद अपने स्तर से और हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और 2 लाख से ज़्यादा का वहाँ जुटान होगा। और फिर राज्य स्तर पर जितने काम किए गए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, खास करके जो अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किए हैं, अभी जातीय गणना हुआ है, इन तमाम मुद्दों के लेकर के बिहार में जो विकास हुए हैं उसको भी हम लोग उस समय रखेंगे 24 जनवरी को। और जननायक के द्वारा जो काम किए गए हैं अति पिछड़ों को खास करके आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे लाने के लिए और समाजवादियों को जो एकजुट करने का काम किया गया है और उसके माध्यम से जो इंडिया गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बने हैं, उस सारे मुद्दे हम लोग उस में रखेंगे। और 2024 में जो चुनाव लोकसभा का होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रोकने में किस तरह से काम करेंगे उस पर चर्चा होगी। और यही आज का उद्देश्य है। आज संक्षिप्त दम नहीं है और दम होता तो वो इतना लालायित नहीं होते। आज भी उनका मन कहाँ है हम लोग समझ रहे हैं। आज भी वो यह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हम लोग को आपस में जो है कहीं ना कहीं भड़काने का, लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा गठबंधन एकजुट है। और आप यह समझ लीजिए कि जो 2024 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन सभी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित राजद कार्यालय में मंगलवार को आयोजित युवा राजद के जिला कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव में मजबूती से लड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला प्रभारी से युवा राजद के प्रदेश महासचिव विजय प्रकाश भी शामिल रहे। मौके पर युवा राजद के जिला अध्यक्ष नितेश यादव, महानगर अध्यक्ष विकास गुप्ता सहित जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। जी, बैठक में क्या कुछ बातों पर चर्चा किया गया है? हमने बैठक में ये चर्चा किया है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है, हमारे पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है। हम युवा राजद के विंग के लोग हैं, हमें यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और इससे आगे होने वाले चुनाव 24 और 25 में पार्टी किस मजबूती से लड़ेगी उस पर चर्चा हो रही है। और क्या कुछ मुद्दा रहेगा पार्टी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही मुद्दा रहेगा जो बीजेपी गवर्नमेंट ने वादे किए थे उस पर वो खड़े नहीं हुए हैं। उनकी बस बातें रहीं और खोखले वादे रहें और उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और ये हम लोग का काम है लोगों को जागरूक करवाना कि कैसे वो बस बातों के पार्टी है और उनसे काम नहीं हो पा रहा है। और कैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने वादा किया था रोज़गार देने का और उन्हें अपने वादे को पूरा किया है। अभी तक 5 लाख रोज़गार मिल चुका है और अभी 2 साल बाकी है, उसमें 1.5 साल 2 साल बाकी है, उसमें भी बाकी का रोज़गार दे दिया जाएगा। और हम जो बात करते हैं, हमारी पार्टी बस बातों की पार्टी नहीं है और जो हम बात करते हैं, हम जो वादा करते हैं, हम उस वादे पे खरा उतरते हैं
और इसी के लिए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। बीजेपी का सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको किस तरह? देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राम जी बीजेपी से पहले से है, वो हमेशा से थे और रहेंगे, वो हमारे भगवान हैं। लेकिन भगवान को मुद्दा बना के हर किसी के पेट में खाना नहीं दिया जा सकता, हर किसी को रोज़गार नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे मुद्दा है रोज़गार का, यहाँ पे मुद्दा है भुखमरी का, यहाँ पे मुद्दा है जाति जनगणना का। उस पे कैसे बीजेपी काम करेगी, उस पे उनको बात करना है। राम मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरेगा। आप एक दूसरे में घृणा, अविश्वास फैला के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 1947 में हुआ था वो मौका नहीं देना है हमें। ये जो पार्टीशन के समय काम हुआ था वो बीजेपी काम कर रही है। हम लोगों को विवाद नहीं, काम चाहिए, आगे बढ़ने का काम चाहिए, और यही हमारी पार्टी विश्वास करती है। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का मुख्य कार्यक्रम इस बार भी मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में संबंधित पदाधिकारियों के साथ डीएम प्रणव कुमार ने बैठक की। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जनवरी तक परेड के लिए पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जबकि 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। डीएम ने बताया कि स्काउट गाइड, सैफ, जिला पुलिस, होमगार्ड, बीएमपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीसी परेड कार्यक्रम में भाग लेंगे। पथ परमंडल, भवन परमंडल, विद्युत नगर निगम के पदाधिकारियों को समय आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निशमन एवं आवश्यक दवा एवं किट के साथ एम्बुलेंस स्टेडियम मैदान में उपलब्ध रहेंगे। दोपहर में पुलिस लाइन में फैंसी क्रिकेट का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें स्कूली बच्चे अपना प्रस्तुति देंगे। बिल्कुल, आगामी गणतंत्र दिवस को धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाने के लिए आज उसकी तैयारियों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई थी, और इस बैठक में सभी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और सभी विभागों को उनके दायित्वों और कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। और मुख्य समारोह स्थल शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम होगा, जहां पर सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किए जाने की रूपरेखा तय की गई है, और विभिन्न विभागों की झांकियाँ भी इस बार निकाली जाएगी, जिसमें हम लोगों ने 10 विभाग चिन्हित किए हैं। तो पूरी तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी विभागों और सभी लोगों के सहयोग से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक व्यवस्था को लेकर सभी लोगों को ताकीद किया गया है, ताकि 100% सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।